अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट अब आपके सिलेबस में 2 चैप्टर रह गए हैं। इन नोट्स से चैप्टर नंबर 11 पहले करवाऊंगी, फिर चैप्टर नंबर 10 करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 11 में आपके सिलेबस में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का टॉपिक हम करेंगे। सबसे पहले देखें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड स्पेस कर्व्स, इन चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। अब वेक्टर के नेम से आपको पता होना चाहिए इसके साथ आई जे के वेरिएबल आ रहे होंगे, आई जे के यूनिट वेक्टर आ रहे होंगे, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट्स के साथ अगर आई जे के आ जाए तो वो वेक्टर में चेंज हो जाता है। स्पेस की बात हो रही है तो 3D की बात हो रही होगी, यानी कि तीनों डायमेंशन को डील कर रहे होंगे। तो आप वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ोगे, होगा यहाँ पे भी बेसिकली फंक्शन, लेकिन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में होगा आपके पास। देखिए यही बात लिखी है, व्हेन ए पार्टिकल मूव थ्रू अ स्पेस ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल आई वी थिंक पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स एट फंक्शन डिफाइंड ऑन आई। बेसिकली ये बात है, आपके पास कोई फंक्शन है, अगर यहाँ देखें कोई पॉइंट पी पड़ा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी है, यानी पहली वाली चीज़ एक्स के तौर पे डील हो रही है, दूसरी वाली वाई के तौर पे, थर्ड वाली जेड के तौर पे। तो अगर आपसे कहा जाए इसका पोजीशन वेक्टर आर बताएं तो आप कहोगे ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर आई जे के भी इन्वॉल्व हो रहा है। फर्स्ट वाले कंपोनेंट के साथ आई आएगा, सेकंड वाले के साथ जे, थर्ड वाले के साथ के। बेसिकली ये वेक्टर की ही डेफिनेशन है, आप लोग पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके हुए हो, जो आपको डायरेक्शन भी साथ में बता रहा होता है। जिस टाइम इंटरवल टी की बात हो रही होगी, डेट्स वाई आपके पास फंक्शन तीनों टी के फॉर्म के होंगे। एक तो आपने यहाँ से ये वाली डेफिनेशन रीड कर लेनी है, डेफिनेशन एमसीक्यू उसके रिस्पेक्ट से आ सकती है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। डिफरेंशियल्स आपके पास क्या होते हैं, डेरिवेटिव आप लोग बेसिकली सेकंड ईयर में भी पढ़े हुए हैं आपने, उसके अलावा आपने कैलकुलस में भी पढ़े हुए हैं। इसकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन इन फॉर्म ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आपने देख लेनी है कि अगर आपको कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दिया गया है, आपसे कहा है उसको चेक करें क्या वो डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। अब उसको डिफरेंशिएबल चेक करने के 2 मेथड होंगे, या तो आप जो गिवन वाला टर्म है उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो आर ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस आर ऑफ टी ओवर डेल टी, यानी या तो आप उसको बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएबल शो करवा दें, या आप क्या करें जो तीनों फंक्शन इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें टी के रिस्पेक्ट से। आई जे के यूनिट वेक्टर है वो एज इट इज़ आते जाएंगे, बाकी वाले टर्म्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव की बेसिकली डेफिनेशन है, ये बाय आपके पास डेफिनेशन है, और ये डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। उसके बाद कहा है दी कर्व ट्रेसिस बाय आर इज स्मूथ इफ़ डी आर ओवर डी एक्स इज़ कंटिन्यूस एंड नेवर ज़ीरो। आपसे कहा गया है अगर ये कोई आपके पास कर्व है तो और वो कर्व ज़ीरो नहीं हो रहा तो वो स्मूथ कर्व होगा या कंटिन्यूस कर्व होगा, इस चीज़ का ये मतलब है। लेकिन अगर किसी चीज़ का आप डेरिवेटिव ले रहे हो और उसका कहीं आंसर ज़ीरो आ गया तो देखें वो यहाँ आके यहाँ पे ज़ीरो पे स्टॉप कर जाएगा या ज़ीरो पे आके रुक जाएगा, तो आप कहोगे कि वो आपके पास कंटिन्यूस या स्मूथ नहीं है, ठीक है। सेकंड आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद थर्ड ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, ये जो आप पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी आपने पढ़े हुए हैं कि अगर आपको कोई भी पोजीशन वेक्टर आर बता दिया गया है, आपसे कहा है कि आपने उसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी बेसिकली आर का डेरिवेटिव होता है, आर का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी निकल आती है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपसे कहा गया है वेलोसिटी डेरिवेटिव की फॉर्म में निकालनी है, पोजीशन की फॉर्म में, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपसे कहा है स्पीड निकालनी है तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, उसके लिए वी का मॉड ले लोगे। अगर आपसे एक्सेलरेशन कहा है तो आप आर का डबल डेरिवेटिव ले लोगे या वी का सिंगल टाइम डेरिवेटिव ले लोगे, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर आपसे डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने का कहा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए वेलोसिटी ओवर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब एक्सरसाइज के जो हमने क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे हमें आर की वैल्यू दी जाएगी, हमें कहा जाएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताएं। आप एक दफ़ा डेरिवेटिव लोगे आर का वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। जिन क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड कहा होगा उसमें हम वेलोसिटी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा लेंगे, जहाँ डायरेक्शन कहा होगा वहाँ पर हम वेलोसिटी निकाल के वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल के तौर पे देखें, एक वेक्टर दे दिया हुआ आर ऑफ टी, आपसे कहा है आपने इसकी पोजीशन बतानी है और आपसे कहा है आपने बॉडी की स्पीड निकालनी है डायरेक्शन टी इक्वल्स टू 2 पे। अब देखिए बॉडी की स्पीड और बॉडी की डायरेक्शन है, स्पीड के लिए आपने क्या करना है वी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपसे कहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऑर्थोगोनल हो जाए तब बताना है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, दो वेक्टर आपके पास ऑर्थोगोनल कब होते हैं, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो आपको हो गई ये ऑर्थोगोनल है। आपकी बुक में ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, डेट्स वाई डायरेक्ट ही है, लेकिन जब आपने कॉपीज़ पे करना है तो इसके ऊपर एरो लगाओगे। आर की वैल्यू दी हुई थी, पहला डेरिवेटिव लिया वी आ गया, सेकंड डेरिवेटिव लिया एक्सेलरेशन आ गया,
ठीक है। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद उसके बाद जो पॉइंट कहा हुआ है टी, वो आप इसके अंदर पुट करोगे। आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड आपको चाहिए होता है। देखिए स्पीड का यही फॉर्मूला है, पहले जो पॉइंट दिया होगा वो वी के अंदर पुट करोगे, मैग्नीट्यूड उसका निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर ओवर अंडरवुड। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन के लिए देखिए हमने पढ़ा है कि वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का तो यहाँ वेलोसिटी निकाल ली थी आपने, उसके अंदर 2 पुट करोगे और उसके बाद उसका जो मैग्नीट्यूड निकला उसे डिवाइड करोगे तो -3/5 sin 2 प्लस 3/5 ये cos 2 और प्लस 4/5 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। स्पीड भी आ गई आपके पास, डायरेक्शन भी आ गई है। स्पीड और डायरेक्शन निकालने के बाद नेक्स्ट देखिए आपसे कहा था कि आपने बताना है कि अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये किस रिस्पेक्ट से, किस टाइम के रिस्पेक्ट से टी की वैल्यू निकालनी थी अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल क्या क्या चीज़ें थी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डॉट प्रोडक्ट लोगे, उसको इक्वल टू 0 रखोगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड से हो रही है, थर्ड से हो रही है। करने के बाद जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे 4t इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से टी की वैल्यू 0 आएगी। तो आप कहोगे ये ऑर्थोगोनल आपके पास कब होता है, टी इक्वल टू 0 पे। अब उसके बाद नेक्स्ट ये डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज हैं, आपको बच्चों आने चाहिए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। कांस्टेंट आज उसे आउटसाइड मूव करवा देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सम रूल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है। ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, उसके 26 क्वेश्चन है। आज हम सबसे पहले उसके 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या काम करना है।